जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ सबर मीरा आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसा कि आप सबको आइडिया हो गया होगा, मैसेज भी आ गया होगा या आपने ग्रुप में भी देख लिया होगा कि आपका जो THQ 4 लाहौर के हैं उनका NTS का टेस्ट 23 अगस्त यानी 23 अगस्त को है। सबसे पहले तो कुछ लोग कह रहे थे कि रोल नंबर स्लिप कैसे डाउनलोड करनी है, तो बहुत आसान तरीका है। आप NTS की वेबसाइट पे जाएं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स पे जाएं, तो वहाँ सबसे ऊपर ही THQ के 4 हॉस्पिटल्स जो है लाहौर के, उनकी आपको लिंक मिलेगा डाउन, उसको क्लिक करें, अपना नाम रोल नंबर जो भी लिखना है वो लिखें। जो वो मांगेंगे, आप रोल नंबर तो नहीं मांगेंगे, आपका नाम या CNIC मांगेंगे, और फिर उसको प्रिंट करके रख लें। दूसरे नंबर पे अब आ जाते हैं जी, तैयारी क्या करनी है। NTS के पास्ट पेपर मैं कोई तकरीबन 10 दफ़ा और बाकी एडमिन 20 या 15 दफ़ा तो ग्रुप में शेयर कर चुकी है। NTS के पास्ट पेपर क्यों इंपॉर्टेंट हैं? अक्सर NTS के पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चन आता है, ये मैं नहीं कह रहा, सब लोग कहते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक पूल होता है एग्जामिंग बॉडी का, वो उसमें से ही MCQs रिपीट करते हैं। लेकिन MCQs जो हैं वो जैसे भी हों, उसके बावजूद भी हमने कुछ किताबें लाजमी पढ़नी होती हैं। और जो NTS का हमारा पूल है या जो पास्ट पेपर हैं, उस पर भी मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि जो तकरीबन 6-7 साल के बाद NTS का टेस्ट होने लगा है, तो मे भी थोड़ा सा जो है वो पुराने पास्ट पेपर के MCQs ना भी हैं, लेकिन स्टिल आपने वो करने हैं। इसके अलावा आखिरी 3 दिन में अब आपने क्या पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। याद रखें, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि NTS में CPR से सवाल ना आए। CPR का 8th एडिशन, उसका चैप्टर नंबर 2 जो डोजेज फॉर्म से शुरू होता है, और 8वें चैप्टर तक आपने लाजमी करना है। वो ये 6 चैप्टर यानी आपने करने के बाद एक चैप्टर है ड्रग इंफॉर्मेशन सोर्सेज, वो आपने 14 चैप्टर बनता है, वो करना है। फिर एक क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी का चैप्टर है, वो करना है। इसके बाद स्टीराइल प्रोडक्ट्स का एक चैप्टर है, वो करना है। फार्माको इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है, वो करना है आपने। तो ये चैप्टर जो है वो 8th एडिशन में भी हैं, 9th में भी हैं। लेकिन जो चैप्टर नंबर 1 है एक क्लिनिकल ट्रायल्स का, वो सिर्फ 7th एडिशन के अंदर है। मैं इसलिए कहता हूँ बार बार कि 7th एडिशन का चैप्टर नंबर 1 भी आपने लाजमी करना है। CPR के ये चैप्टर पूरे पढ़ने के बाद उसके बैक पे जो MCQs दिए हैं वो पढ़ने हैं, सिर्फ बैक MCQs नहीं करने, चैप्टर भी पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह BS बाहल के 500 MCQs हर चैप्टर के एंड पे दिए हैं, वो लाजमी करने हैं। और ख़ास तौर पे अल्डिहाइड, कीटोन्स, ईस्टर, अमाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और पहले 7 चैप्टर भी अच्छी तरह कर लें। डोजेज फार्म की जो CPR से कर ली है, इसी तरह ड्रग डेवलपमेंट का चैप्टर डोजेज फार्म का आपने करना है। रॉजर वॉकर का पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रग इंट्रैक्शन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्माको इकोनॉमिक्स का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ADRs का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी तौर पे आपने करने हैं स्पेसिफिकली फॉर द NTS के कुछ फार्माकोगनोलॉजी के MCQs हैं, वो लाजमी करने हैं। इसी तरह फार्माकोगनोलॉजी में जो 8-9 पेजेस की एक फ़ाइल है, वो भी आपने लाजमी करनी है, जो मैंने कंपाइल करके टाइलर से बनाई थी। इसी तरह सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 9 BS बाहल में स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, वो आपने लाजमी करना, उसमें लाजमी MCQ आते हैं। तो ये चंद चीज़ें जो आपने ज़रूर करनी है। फार्माकोलॉजी सारी ओवरऑल आपने देखनी है, इतना टाइम नहीं है तो शमीम से देख लें। अगर टाइम है तो लिपनकॉर्ट के मेन चैप्टर देख लें, वो लाइनें ही उठाते हैं। तो मैं आपको लाजमी तौर पे ये मशवरा दूंगा कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आपने लाजमी पढ़नी है। इसके अलावा पास्ट पेपर भी लाजमी करने हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी बेशुमार जॉब्स की, टेस्ट की और फिर उनकी प्रिपरेशन की वीडियोस मिलती रहें। अपना और इस मुल्क का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।